आरोपी केस में सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। तो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में हिंदू पक्ष की याचिका जिला अदालत ने स्वीकार कर ली है। जिला अदालत ने रिवीजन पिटीशन को स्वीकार कर लिया है। मतलब यह कि अब 26 मई से सिविल कोर्ट में केस की सुनवाई होगी। इससे पहले 30 सितंबर 2020 को सिविल जज ने याचिका को खारिज कर दिया था। याचिका खारिज होने पर पक्षकारों ने जिला अदालत में याचिका लगाई थी। इस मामले में 5 मई को अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था। ये बहुत बड़े मायने और मैं तो कहूँगा मेरे जो सीनियर है हरिशंकर जैन उनकी मेहनत रंग लाई। 40 हियरिंग में दिल्ली से मथुरा जाके सिर्फ इस मुद्दे पे बहस की गई जो मुस्लिम पक्ष को ऑब्जेक्शन था कि ये केस आगे नहीं बढ़ सकता है। जस्टिस छाया शर्मा जो सिविल जज सीनियर डिवीजन है उन्होंने 30 सितंबर 2020 को एक फैसला दिया था कि श्री कृष्ण जन्मभूमि विराजमान श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से कोई केस फाइल नहीं हो सकता है। उनको राइट टू सू नहीं है, केस फाइल करने का हक नहीं है। उस ऑर्डर को हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चुनौती दी थी और आज माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हमारे आर्गूमेंट्स को मानते हुए, हमारी दलीलों को मानते हुए उस पिटिशन कोर्ट ने हमारा जो रिवीजन था उसे अलाउ कर दिया है। मीनिंग देयर बाय हमारा जो प्रीवियस सूट जो कोर्ट ने खारिज कर दिया था हमारा वो चलेगा एज पर लॉ। उधर मथुरा केस में एक और याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में सर्वे की मांग की गई है। ये याचिका मनीष यादव की ओर से दाखिल की गई। याचिका में एएसआई सर्वे की मांग की गई है। जिस जगह पर ईदगाह वहीं भगवान श्री कृष्ण का गर्भगृह। प्रतिवादी साक्ष्य मिटा रहे हैं, ये कहना है। याचिका में सीआरपीएफ करे विवादित स्थल की सुरक्षा। साथ ही साथ विवादित स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की मांग की गई है। अपर मुख्य सचिव गृह इसकी मॉनिटरिंग करें। इस याचिका में इस बात की भी मांग की गई। विशेषज्ञ संख्या जो विशेषज्ञ संस्था है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इससे रिपोर्ट मिल जाए, इनको मौके पर भेजा जाए जिससे ये पता लग सके इसमें पत्थर अवशेष और जो कलाकृतियाँ हैं वो कितनी पुरानी हैं। तो इसके लिए जो विशेषज्ञ संस्था आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उससे रिपोर्ट मंगाने के लिए हमने दरख्वास्त दी है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिपोर्ट मंगाई जाए मौके पर भेजाकर कि इन कलाकृतियों की, इन पत्थरों की जो एज है वो कितनी है। तो वहीं मथुरा पर जारी विवाद पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। मामले में क्योंकि कोर्ट ने कहा कि उस प्ली को एक्सेप्ट करेंगे जिसमें लोअर कोर्ट ने उस प्ली को एक्सेप्ट नहीं किया था और 91 के एक्ट से कहा कि वो उसको कबूल नहीं करेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको कबूल किया और कहा कि वो देखेंगे कि क्या वो कृष्ण जन्मस्थान की जगह है नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि संघ परिवार के लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं। जो पार्टी काशी में गई वही पार्टी यहाँ पर है, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जो बीजेपी और ये जो लोग गए हैं ये भी संघ के हैं, जो नहीं बता रहे हैं वो ये है कि एक एग्रीमेंट श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह ट्रस्ट में 12 अक्टूबर 1968 को हो चुका है। वाराणसी